साथ, जहां पे लखनऊ के गोमती नगर इलाके में तीन हत्याओं के बाद सनसनी फैल गई, जिसके बाद मानस का व्हाट्सएप स्टेटस भी अब सामने आया है। और जो स्टेटस है वो आपको दिखा भी रहे हैं हम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मानस के स्टेटस की जो आपके सामने रख रहे हैं हम। इन हत्याओं के साथ साथ मानस के जीवन में क्या कुछ चल रहा था वो उसने अपने व्हाट्सएप में बयां किया है। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये मानस का व्हाट्सएप स्टेटस है जिसमें उसने अपने पारिवारिक जीवन में चल रही घटना को बयां किया है। बता दें आपको कि इसने खुद लिखा है, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। तो यहां पर देखिए किस तरीके से मानस का जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो देख पा रहे हैं आप। उसने अपने स्टेटस में स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो चीट कर रही थी। उसने ये भी बताया है कि अब उसने खुद को और अपनी बहन को भी खत्म कर लिया है। उसकी बहन प्रज्ञा और भारत सब कुछ जानते हैं। तो आखिर क्या चल रहा था मानस के जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में? आखिर चीटिंग की बात कहां से आई? क्या पारिवारिक कलेश काफी दिनों से चल रहा था? क्योंकि पॉश इलाके में जिस तरीके से ये फायरिंग हुई और जिस तरीके से तीन हत्याओं के बाद ये पूरा का पूरा इलाका दहल उठा, अब उसमें जो सबसे बड़ा एंगल निकल के आया है उसमें मानस के स्टेटस ने सब कुछ साफ कर दिया है। क्योंकि उसने स्टेटस में लिखा है कि उसने आज अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने उसे चीट किया। उसके बाद उसने खुद को, अपनी बहन को भी खत्म कर लिया। और उसने ये भी बताया है कि उसकी बहन प्रज्ञा और भारत सब कुछ जानते हैं। तो यानी कि परिवार के कुछ लोग सारी बातें जानते थे कि आखिर परिवार में बीते कुछ दिनों से क्या चल रहा था। मानस ने साफ कहा है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी की बहन सब कुछ जानती थी। ये मानस के स्टेटस पर लिखा हुआ है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और शायद यही वो बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से तमाम तस्वीर जो आज निकल के सामने आई है, जिसने रिश्ते में धोखेबाजी और रिश्तों के आपसी कलेश के बाद तीन हत्याओं ने पूरे के पूरे इलाके को न सिर्फ दहला कर रख दिया है बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे आज एक जो परिवार था वो यहाँ पर खत्म हो गया। पति पत्नी के साथ यहाँ पर मानस की बहन भी एक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई भाई की ओर से ही। और ये कहना कि मेरी पत्नी की बहन सब कुछ जानती थी कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, ये तमाम सवाल हैं। और जो स्टेटस है उसने बहुत हद तक तस्वीर को साफ कर दिया है कि आखिर मानस के जीवन में क्या कुछ चल रहा था। हालांकि पुलिस की ओर से मानस के घर से तीन हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी क्योंकि जिस तरीके से मानस ने अपने स्टेटस में पत्नी से धोखा मिलने का जिक्र किया है, तो आखिर परिवार में चल क्या रहा था बीते कुछ दिनों से? क्या पत्नी के चीटिंग की वजह से, धोखे की वजह से ही मानस ने इस घटना को अंजाम दिया है? क्योंकि अब वो खुद भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका स्टेटस सब कुछ बयां कर रहा है कि उसके निजी जीवन में क्या कुछ चल रहा था। और अब पुलिस मानस के परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद बीते दिनों, और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अब ये देखिए, यही है दिव्या मिश्रा। यही है वो दिव्या मिश्रा जो मानस की पत्नी है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। और इसी की हत्या मानस ने, इसके खुद के पति ने गोली मार के हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक मानस पहले आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच पहुंचा, उसने दिव्या को बाहर बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दोनों में बहस हुई, इसके बाद मानस ने इसे शूट कर दिया। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये दिव्या मिश्रा की तस्वीर है जो कि मानस की पत्नी है। और कुछ देर के बाद मानस की बहन की भी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन स्टेटस और ये तस्वीर पूरे वारदात को साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिर क्या हुआ, क्या चल रहा था और उसके बाद मानस की ओर से क्या कदम उठाया गया। हालांकि पुलिस की ओर से अब स्टेटस मिलने के बाद तमाम पूछताछ की जाएगी, परिवार के लोगों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल गोमती नगर के पौष इलाके में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि फायरिंग से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लाशों ने यहां पर कई सवाल खड़े कर दिए। सुनिए डीसीपी क्या कुछ कह रहे हैं पूरी वारदात को लेकर। क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है।
सीधे रुक करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, मानस का जो स्टेटस अब सामने आया है वो साफ तौर पे बता रहा है कि वो अपनी पत्नी पर धोखे का आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि उसकी बहन प्रज्ञा और भरत सब कुछ जानते थे। यानी कि पारिवारिक कलेश के साथ साथ पत्नी का धोखा एक अहम वजह माना जा रहा है जिसके चलते मानस ने ये कदम उठाया। बिल्कुल, देखिए मरने से पहले जिस तरह से मानस का ये पूरा स्टेटस आया है, इससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। पहले तो पारिवारिक कलह था, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि प्रथम कारण यही हो सकता है। दूसरा, उसने जिस तरह की बातें हैं उसमें लिखा है बहुत कम शब्दों में कि जो हमारी पत्नी की जो बहन है यानी कि प्रज्ञा मिश्रा, उनके बारे में लिखा है कि उनको सब पता है। यानी कि प्रज्ञा मिश्रा से अगर पूछताछ हो, संभावना जरूर बनेगी पूछताछ की। अगर पुलिस प्रज्ञा मिश्रा से पूछताछ करेगी तो वो जो सामने जो कला है या जो मेन जड़ है हत्या करने की, गोली मारने की, वह जरूर निकल कर आएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, छोटे से स्टेटस में, छोटे से लाइनों में बहुत बड़ी बात मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले उस व्यक्ति ने लिख दिया है। अब पुलिस जरूर प्रज्ञा से, जो एक नाम और है, उन दोनों से पूछताछ करेगी कि भाई क्या मामला था, क्या ऐसा मामला था जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की, अपनी बहन की हत्या की, खुद सुसाइड कर लिया। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सबूत, एक बहुत बड़ा इशारा, एक बहुत बड़ा सवाल खुद मानस छोड़कर गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर देखिए पुलिस निश्चित तौर से संपर्क करेगी। चूंकि अभी कुछ देर पहले प्रज्ञा मिश्रा का भी एक ट्वीट आया है। प्रज्ञा मिश्रा ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हमारी बहन को गोली लगी है, उसका इलाज लोहिया में चल रहा है, भगवान सब कुछ ठीक करें, ऐसा उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था। तो कहीं न कहीं सूचना उनको मिल चुकी है। पुलिस हो सकता है आने वाले समय में प्रज्ञा से जानने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्या कारण था, क्या वो पारिवारिक कलह था। चूंकि प्रज्ञा मिश्रा और दिव्या मिश्रा तो सगी बहनें हैं, तो सगी बहनें हैं तो आपस में बात करती होंगी। और ये प्रज्ञा मिश्रा चूंकि काफ़ी लोग इनको जानते हैं, वो पत्रकार भी हैं पेशे से, हो सकता है कि कोई ऐसा बातचीत उनके बीच में रहा हो, कोई राय देती हो या कोई ऐसा कारण बना हो जिसकी वजह से मानस ने इस तरह से कदम उठाया है, इस तरह का कदम उठाया है। तो कहीं न कहीं वो जो स्टेटस है, साथ ही दिव्या मिश्रा की फोटो भी आ चुकी है, फाइल फोटो आ चुकी है, वह भी सामने है। तो लोगों में से कोई अब तक सामने आया है क्या पूरी घटना को लेकर बयान के लिए? उनकी बहन के बारे में परिवार के लोगों ने कुछ कहा है अब तक पूरी घटना को लेकर? हाँ, परिवार के कुछ लोगों का बयान आ रहा है, लेकिन वो खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं। कुछ मिनट का आप इंतजार करिए, बातें जरूर साफ होंगी, क्योंकि परिवार के और भी सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा परिवार, एक परिवार में 3 लोगों की हत्या यानी कि मौत तो हो गई, लेकिन अभी जो व्यक्ति है मानस की तरफ से भी बहुत सारे लोग परिवारजन सामने आएंगे। चूंकि आप स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें लिखा है मानस भैया, ऐसा करके लिखा है, भैया लिखा है, यानी कि किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर दिया है जिसमें जिसने अपने आप को जो आत्महत्या किया है, खुद को गोली मारी है, तो वो उसका भाई रहा होगा। तो कहीं न कहीं वह भी बहुत कुछ जानता होगा या उसको पता होगा, जहां से ये निकल कर आया है, स्टेटस आया है। उसमें आप एकदम फ्रंट पे ऊपर देखिए, एकदम टॉप पर, तो उसमें भैया करके दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीजें जो निकल कर आई हैं, इसमें 2-3 नाम छोड़कर सबूत के तौर पे गया है वह व्यक्ति। और अगर इन लोगों से जांच होती है, पूछताछ होती है, हालांकि पुलिस करेगी, पुलिस तो अपना काम करेगी जो करना है। 3 मौत हो चुकी है, कारण तो पुलिस जानना चाहेगी कि ये क्या कारण है। अगर इस सवाल यहाँ पर ये भी है कि कुछ देर पहले हम डीसीपी का बयान सुन रहे थे, उनकी ओर से ये कहा गया कि 3 हथियार बरामद किए गए। आखिर ये हथियार कहां से आए मानस के पास? उसने किसी से लिया, खरीदा या कहीं से मंगवाया? हथियारों को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो गोली मारी गई है, जिस गन से मारी गई है, उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह भी पता लगाना है कि क्या ये लाइसेंसी है या अवैध रूप से कहीं उसने किसी अपने यार मित्र से लाया था, किराए पे लाया था कहीं से, या खरीद कर लाया था, या कैसे लाया था, उसकी भी जांच चल रही है। फिलहाल लाइसेंस की बात अभी सामने नहीं आई है कि लाइसेंसी गन थी या अवैध तरह से आई थी, लेकिन बंदूक से ही गोली चली है और उसी से मौत हुई है। यह
तो राघवेंद्र से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, तमाम बातें अपडेट्स वो दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ स्टेटस है, मानस का जो आखिरी मैसेज है वो दिखा रहे हैं आपको, और मानस की पत्नी दिव्या की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। यही पत्नी दिव्या है जिसके लिए मानस ने कहा है कि वो उनको धोखा दे रही थी। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी, इसका जिक्र उन्होंने साफ तौर पर अपने स्टेटस में किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भारत सब कुछ जानते थे। रुक करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, आप लगातार तमाम अपडेट्स बड़ी दे रहे हैं हमें। अब बताइए कि जो तीनों डेड बॉडीज हैं, क्या पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं? अभी पोस्टमार्टम की जाएगी या फिर सीधे परिवार को हैंडओवर कर दिया जाएगा? पुलिस की कार्रवाई अब किस किस एंगल पे आगे बढ़ रही है? अब देखिए, मौत होने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आएगा, उसमें रिपोर्ट आएगी, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी कि गोली कहाँ पे लगी है, गोली कितनी दूर से मारी गई है, गोली कौन सी है, वो सारी चीज़ जो डिटेल है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा और शव का अंतिम संस्कार होगा। अब चूंकि शादी हो चुकी है तो जो पति पत्नी की उसके ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर सकते हैं, और बहन का भी ये देखा जाएगा कि उसकी बहन शादीशुदा है, मायके आई थी या अनमैरिड है, ये भी अभी बात सामने नहीं आ पाई है। तो उस हिसाब से उनका भी अंतिम संस्कार होगा। अगर अनमैरिड है तो घर वाले ही करेंगे, नहीं तो जो जिस बहन की मौत हुई है उसके ससुराल वाले हो सकता है उसका अंतिम संस्कार करें। तो ये पुलिस जो है पहले पोस्टमार्टम कराएगी, तीनों शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये अंतिम संस्कार का प्रोसेस होगा। यही कानूनी प्रोसेस है और ऐसे ही होता है कहीं न कहीं। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ये कि आईसीआईसीआई बैंक का जो इलाका है, गोमती नगर का पॉश इलाका है, वहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं, लगे हुए हैं। तो क्या फुटेज अब तक पुलिस रिकवर कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मानस किस तरफ से आया, किस तरफ को गया, कहां पे उसने इस वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि वो पहले आईसीआईसीआई बैंक गया था, फिर अपने घर गया, फिर उसड़िया गया। निश्चित तौर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और पुलिस भी इसको समझेगी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मानस जो है कहाँ से आया, कैसे आया, किस साधन से आया। कहा जा रहा है कि वो ऑटो से आया था और मार के चला गया। तो वो सारी, और कितने मिनट बात हुई। तो सीसीटीवी जो आप जिक्र कर रही हैं वो सीसीटीवी निश्चित तौर से ये देखिए हर जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है, और अगल बगल भी बैंक हैं। देखिए फेडरल बैंक भी बगल में है, इनका भी अपना सीसीटीवी लगा होगा। अगर चाहेगी पुलिस तो इनका भी रिकवर करेगी। देखिए सामने में क्लोज करके मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं एक सीसीटीवी। देखिए ये फेडरल बैंक की सीसीटीवी है, बगल में ही चूँकि यहाँ पे हत्या की गई है तो इनसे भी ये रास्ते में ये रास्ता है। तो यहाँ से भी अगर मानस आया होगा तो निश्चित तौर से वो इस सीसीटीवी से बच नहीं सकता है। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ खुद आईसीआईसी बैंक का। रही बात सीसीटीवी, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है सीसीटीवी, इससे सारी चीज़ें साफ होगी कि मानस कैसे हालत में था, क्या कपड़े पहना था। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी आईसीआईसी बैंक में 1 2 3 तो फ्रंट पे ही लगे हैं। आप देखिए ना, ये देखिए सीसीटीवी सीधा मेरे सामने है सीसीटीवी। ये देखिए आईसीआईसी बैंक है। तो एक वो हो गया, बगल में जो केनरा का मैंने कहा। आगे आइए दिखा, मैं आपको एक और दिखाता हूँ सीसीटीवी यहाँ पर है। अगर उस रास्ते से भी आएगा, यानी कि जिस भी रास्ते से आएगा सीसीटीवी में वो जरूर ट्रेस होगा। अब मैं दूसरे मकान की बात कर रहा हूँ। किसी का ये मकान है, प्राइवेट मकान है, ज़्यादा हम इसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अंदर ऊंचाई पर सीसीटीवी, ठीक है, ये है सीसीटीवी, यहाँ भी है, इसमें भी है। तो इसका जो है अंदर की ओर है और कहीं सामने भी होगा। तो अगर पुलिस चाहेगी तो इस रास्ते को पूरी तरह से ट्रेस करेगी। क्या इधर से वो आया था, यहाँ से आया था, या उस तरफ से आया था। और साथ ही अगर वो उधर सामने से आ रहा है तो यहाँ भी कुछ सीसीटीवी वहाँ पे हैं। वो जो सामने की जो बिल्डिंग है देखिए, वहाँ पर उस बिल्डिंग में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो चूंकि सीसीटीवी कैमरे से काफी दूर तक आप लगभग 50 मीटर 20 मीटर। राघवेंद्र, अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं हम तक। सीसीटीवी कैमरे जो है पुलिस खंगालेगी और हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जाएगी। शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।